द लॉर्ड एवरीवन। मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका वेलकम करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आप सब ब्लेस्ड है। परमेश्वर का आत्मा आप सबके साथ है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज मैं परमेश्वर के एक कलाम में से आप सबके साथ को बहुत ही ज़रूरी बात को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वचन को शेयर करने जा रही हूँ। और मेरा विश्वास है आज जब आप इस वचन को सुनेंगे और इस वचन को जब जानेंगे तो आप परमेश्वर की पावर को, परमेश्वर के वचन की पावर को आप समझेंगे। आमीन। हम सब जानते हैं कि वचन पढ़ना, अगर आप मसीह में हो, परमेश्वर के वचन पढ़ना, बाइबल को पढ़ना, बाइबल रीड करना कितना ज़रूरी है। हम सबको पता है कि बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर कोई भी पर्सन इस संसार में, कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ जाएगा, जो परमेश्वर के वचन की पावर को जान लेगा, वो कभी भी अपनी लाइफ में फेल नहीं होगा, वो कभी भी अपनी लाइफ में निराश नहीं होगा। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बाइबल को एज अ बाइबल रीडिंग के बेस में ना पढ़े कि ओके हम प्रभु में आ चुके हैं, हमें वचन के ज्ञान की ज़रूरत है, ठीक है, हमें बाइबल पढ़ना एज अ रूटीन। बट इन सब के अलावा जो सबसे जरूरी चीज है वो है इस ताकत को जानना, इस पावर को जानना कि वचन में क्या ताकत है, वचन में क्या पावर है। क्यों बार बार वचन पढ़ने के बारे में बोला जाता है, क्यों बार बार वचन के ऊपर मेडिटेट करने के लिए बोला जाता है, क्यों बार बार हम इसको पढ़ने से फेल हो जाते हैं, वचन के ऊपर चलने से फेल हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज हम वचन के बारे में बात करेंगे, वर्ड ऑफ गॉड के बारे में बात करेंगे। क्यों जरूरी है हमें दिन रात वचनों के ऊपर मनन करना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उत्पत्ति, वेरी स्टार्टिंग ऑफ द बाइबल की शुरुआत में उत्पत्ति की किताब में लिखा है। जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जैसे कि इसमें लिखा है उत्पत्ति 1 उसकी 2 आयत में लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। वचन बताता है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। आज जो कोई इंसान, जो कोई मनुष्य इस पृथ्वी में है जिसने परमेश्वर को नहीं जाना, जिसने परमेश्वर को नहीं अपनी लाइफ में पाया, और जिस किसी ने परमेश्वर को अपनी लाइफ में पाया पर उसके वचन को नहीं जाना, आज उस मनुष्य की लाइफ इसी वचन के अनुसार है, बेडौल और सुनसान। हम हो सकते हैं हम परमेश्वर में, हमें मसीह में आए 5-6 साल हो गए हैं, हम एक अच्छे मसीह हैं, हम प्रार्थना करना जानते हैं, हम उपवास करना जानते हैं, हम बाइबल रीड करना जानते हैं। बट जब हमारी लाइफ में संघर्ष आते हैं, हमारी लाइफ में जब परीक्षा आती है, तो हम कहीं ना कहीं बेडौल, सुनसान, हम अंधियारे में चल जाते हैं। जब परीक्षा लाइफ में आती है तो हम निराश होने लग जाते हैं, चाहे हम 6 साल पुराने मसीही हो। तो ऐसा तब ही होता है जब हमारे जीवन में वचन की कमी होती है। जब गहरे जल में, किसी भी पंडाल में, पानी का पंडार है या कहीं पे भी साफ पानी, जब उस पानी को आप देखते हो तो उस पानी में आप अपनी शक्ल को देख पाते हो, एक क्लीन वाटर के ऊपर आप एक रिफ्लेक्शन को फेस करते हो। बट वचन बताता है जब धरती बेडौल सुनसान पड़ी थी तो परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, बट वहां अंधियारा था, जल के ऊपर, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, अंधकार था, अंधेरा था, चाहकर भी रिफ्लेक्शन नहीं शो हो पाती। अब एग्जाम्पल, गहरा जल है, उसमें डार्कनेस है, वहां पर फेस नहीं दिखेगा, चाहकर भी आप रिफ्लेक्शन उसके ऊपर देखोगे भी तो एक अंधेरा दिखेगा, अंधकार दिखेगा, अंधेरा दिखेगा, ब्लैकनेस दिखेगी। उसी तरह एक मसीह की लाइफ है, जब उसकी लाइफ में वचन नहीं है ना, तो उसकी लाइफ में डार्कनेस है, उस लाइफ में डार्कनेस है, चाहकर भी अपनी लाइफ से वो मसीह फ्रूट्स को नहीं निकाल पाएगा, परमेश्वर के फ्रूट्स उसकी लाइफ में नहीं निकल पाएंगे, परमेश्वर के जो प्रॉमिस है उस प्रॉमिसेस को वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वचन नहीं है। जिस तरह पानी, जो पानी में डार्कनेस है, वो पानी चाहकर भी ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें डार्कनेस के साथ वो घिरा हुआ है। वो चाहकर भी किसी पिक्चर को, किसी भी तस्वीर को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। हमने बहुत सी ऐसी पिक्चर्स देखते हैं कि पानी होता है, पानी में जब एक डॉग होता है वो जाकर देखते तो उसको दूसरा डॉग वहां दिखता है,
तो उसी तरह वो रिफ्लेक्ट, क्योंकि वो पानी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है पिक्चर, क्योंकि वो क्लियर पानी होता है, साफ पानी होता है। बट जब उस पानी में अंधकार है, अंधेरा है, वो चाहकर भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। जिस तरह वचन में लिखा है, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, डार्कनेस थी। उत्पत्ति 1 उसके 3 में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, वचन की पावर, परमेश्वर के वचन में वो पावर थी, परमेश्वर के शब्दों में वो पावर थी कि वो डार्कनेस को परमेश्वर ने दूर कर दिया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम सबकी लाइफ मसीह में आने से पहले हमारी लाइफ बेडोल होती है, सुनसान होती है। एक गहरे जल के ऊपर जिस तरह अंधियारा होता है, उसी तरह एक क्रिश्चियन की लाइफ में भी डार्कनेस होती है, अंधियारा होता है। वो चाहकर भी अपनी लाइफ में बुराई से नहीं निकल पाता है। कुछ मसीह ऐसे होते हैं कि परमेश्वर में आने के बाद भी अपने शरीर के कामों के ऊपर वो काबू नहीं कर पाते हैं, अपने शरीर के कामों को वो नहीं छोड़ते हैं, बुराई को नहीं छोड़ते हैं, और स्टिल वो अंधकार के भागी बने रह जाते हैं मसीह में आने के बाद भी। जब आपको पता चलता है कि परमेश्वर के वचन में पावर है आपको अंधकार से अलग करने की, जब आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, तो हर एक मसीह जब इस वचन में विश्वास करता है, परमेश्वर के वायदों के ऊपर विश्वास करता है कि परमेश्वर ने मुझे चुना अपनी संतान होने के लिए, परमेश्वर ने मुझे चुना बहुत सा फल लाने के लिए, तो वो मसीह अपनी लाइफ में परमेश्वर के फलों को देखता है, परमेश्वर की रोशनी को अपनी लाइफ में पाता है, परमेश्वर से अलग करता है अंधकार से। पर आज लोग परमेश्वर की उस वर्ड की, उस वचन की पावर को नहीं समझते। आज कोई भी मसीह जो परमेश्वर में है, वो बाइबल को पढ़ता है, वो सब कुछ करता है, बट एज अ रूटीन कि मुझे आज एक चैप्टर को फिनिश करना है, ओके मुझे आज ये पढ़ना है, मुझे ये करना है। बट इन वचनों के जब आप पावर को समझेंगे कि परमेश्वर के वचन में पावर है, हो सकता है आप 3 साल हो चुके, आपको 10 साल हो चुके मसीह में, 12 साल हो चुके आपको मसीह में, और जब आप देख रहे हैं कि मेरी लाइफ में कोई दुख आ रही, परेशानी हो रही, आप निराश हो रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके अंदर परमेश्वर के वचन की कमी है और आपका विश्वास परमेश्वर के वचन के प्रति अभी कम है। जो कोई इंसान दुख, मुसीबत, संघर्ष के टाइम में, अपने परीक्षा के टाइम में जो घबराता है, जो टेंशन में आता है, जो चिंतित होने लग जाता है, उसके अंदर ये साइन है कि उसके अंदर परमेश्वर के वचन की कमी है और परमेश्वर के वचनों में विश्वास करने की कमी है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसी पावर है कि उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने पूरे संसार, पूरे जगत में उजाला किया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने एक एरिया को, छोटे से स्मॉल सी एक एरिया को देखा और परमेश्वर ने कहा इस छोटी सी कॉलोनी में, इस छोटे से एरिया में अंधकार है तो लेट बी लाइट। नो, परमेश्वर ने पूरे संसार में उजाला किया, पूरे पृथ्वी को परमेश्वर ने उजाले से भरा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके परमेश्वर, जिस यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे आप विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर के पास पावर है हर एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बनाने की। परमेश्वर ने उजाला किया इस पूरे संसार में, अंधकार को अलग किया परमेश्वर ने। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास करते हैं उस परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के ऊपर कि परमेश्वर का वचन मुझे मेरे संघर्ष से फ्री करता है, परमेश्वर का वचन मेरे फाइनेंस को ब्लेस करता है, परमेश्वर का वचन मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचनों में, तो आप कभी भी फिर अपनी लाइफ में चिंतित नहीं रहेंगे, आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन की पावर का पता है। जब आप बाइबल को रीड करते हैं तो उसको जस्ट रीड मत करो, उसके हर एक शब्दों में, हर एक मात्राओं में, हर एक शब्दों में पावर है आपको डिलीवर करने की, आपको हील करने की, आपको छुटकारा दिलवाने की, आपके जनरेशनल कर्ज से आपको फ्री करवाने की, आपको अबंडेंटली परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करवाने की। उस वचनों में पावर है। आपको गाइडेंस की जरूरत है, बाइबल इज द बेस्ट गाइडर, वो आपको बेस्ट गाइड करेगा। परमेश्वर के वचन आपको जो गाइड करेंगे, वो इस पृथ्वी संसार में कोई आपको गाइड नहीं कर सकता जो परमेश्वर का वचन आपको गाइड कर सकता है। परमेश्वर के वचन की पावर को हमने उत्पत्ति से
प्रकाशित वाक्य तक देखा है कि परमेश्वर के वचनों में जो पावर है, ऐसी पावर किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। परमेश्वर के वचन की पावर से अंधों ने आंखें पाई है। परमेश्वर के वचन की पावर से 12 साल से जिस लहू बहने वाली बहन के लहू बहता था, वो लहू से उसने छुटकारा पाया। परमेश्वर के वचनों में जो पावर है, वो पावर आपको आपके हर एक मसलों से फ्री कर सकती है, आजाद कर सकती है बंधनों से, वो चाहे वो कैसा भी बंधन क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर के वचनों में ऐसी पावर है, आप अपनी लाइफ के हर एक बंधनों से आजाद होंगे। सो मेरे प्रियो, दिन रात परमेश्वर के वचनों में मनन करो जितना टाइम हो सके। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाइबल नहीं रीड कर पाते, कईयों के पास सोर्सेज नहीं होते, या कईयों के पास नहीं पता लगता कि हम बाइबल को कैसे रीड करें, कंफ्यूज होते हैं, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि बाइबल एक ऐसी चीज है ना, आपको जब बाइबल की पावर का, वचन की पावर का पता लग गया तो आप शैतान को आराम से हरा लेंगे, आराम से। आपको फिर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपके अंदर वचन होगा और वचन की पावर का आपको पता होगा और उस पर विश्वास होगा, तो आपको फिर ज्यादा फोर्स लगानी नहीं पड़ेगी अपने प्रॉब्लम्स के लिए। आपको फिर बहुत ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ेगा शैतान को भगाने के लिए। आपको जस्ट उसको आउट करना है वचन के थ्रू, और वो आउट होगा, क्योंकि वचन में ऐसी पावर है। बट बहुत से लोग हैं जो वचन नहीं पढ़ पाते क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप वचन के ऊपर मेडिटेट करें। वो डिस्ट्रैक्ट करता है, तरह तरह के डिस्ट्रैक्शन से वो आपको बिजी कर देता है, आपको वो व्यस्त रखता है कामों में, चिंताओं में, घबराहटों में, कि आपका फोकस वचन के ऊपर नहीं बन पाता। सो मेरे प्रियो, कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा वचन के ऊपर टाइम स्पेंड करें। बहुत से स्केड्यूल्स होते हैं लोगों के, बहुत बिजी होते हैं, काम होता है, सब कुछ होता है, बट सबसे ज्यादा जरूरी वचन है। जब आपने ऐसे आप माइंड सेट बना लिया कि डजंट मैटर लाइफ में कुछ भी चल रहा है, मुझे बाइबल 1-2 घंटे पढ़नी ही पढ़नी है, पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप स्टार्ट करेंगे 1 दिन से, 2 दिन से, और अच्छी हैबिट्स को हमेशा टाइम लगता है। और विश्वास है मेरा प्रभु यीशु मसीह की सामर्थी नाम में आप पर ऐसा अनुग्रह परमेश्वर को होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम परमेश्वर के वचनों के ऊपर निकाल पाएंगे। हमेशा प्रेयर करके बाइबल को रीड करना है, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगना है कि बुद्धि दे परमेश्वर, आपको विजडम दे वचनों को समझने की। ऐसे मेरे भाई बहन जो बाइबल को नहीं पढ़ पाते, उनको कोशिश करनी है, किसी की हेल्प को लेना है। बहुत से यूट्यूब में आप देख सकते हो ऑडियो बाइबल होती है, तो ऑडियो बाइबल को या सुने, बट मेक श्योर आप वचन पढ़ें। और किसी भी तरह के आपको अगर क्वेश्चन या डाउट हो, आप कंफ्यूज हो कैसे बाइबल पढ़नी है, कहाँ से शुरू करना है, किसी भी तरह की आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो आप प्लीज हमारे प्रेयर वाले नंबर में आप कॉल कीजिए। हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे, क्योंकि हम सब मसीह में एक है। हम परमेश्वर की आने वाले आगमन में हम सब मिलकर तैयार हो, हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उठाए जाएं। सो मेरा विश्वास है आज का वचन आप सबकी लाइफ में 100 गुना फल को लाया होगा। और हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, और परमेश्वर इस विजडम के लिए खुदावन जो आपने मेरे लाइफ में दी है। और खुदावन मैं आपका थैंक्स करती हूँ आज के वचनों के लिए परमेश्वर। मेरा विश्वास है प्रभु जितने लोग आज इन इस वचनों को सुनेंगे, आप उन सब की लाइफ में अद्भुत रीति से कार्य करें, और ये सारा का सारा वचन प्रभु तेरे नाम को महिमा, आदर और जलाल दे। परमेश्वर आप अपने बच्चों को, हर एक जन को, हर एक व्यूवर्स को खुदाबंद अपने लहू से कवर करे। आपका अनुग्रह परमेश्वर उनकी लाइफ में कार्य करे, और प्रभु तेरी बुद्धि की सामर्थ उनकी लाइफ में, प्रभु तेरी विजडम, स्पिरिचुअल विजडम उनकी लाइफ का हिस्सा बने, ताकि वो परमेश्वर तेरे वचनों की गहराइयों को समझ सके, दिन रात उसके ऊपर मनन कर सके। परमेश्वर हर एक भाई बहन को, हर एक व्यूवर्स को, हर एक जन को प्रभु तेरे लहू में प्रभु कवर करती हूँ, और प्रभु आपकी हेवनली प्रोटेक्शन हर एक जन की लाइफ में कार्य करे। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है आज का वचन आप सबकी लाइफ में 100 गुना फल को लाएगा। और कोई भी प्रार्थना के लिए, किसी भी तरह क्वेश्चंस के लिए आप हमें हमारे बिल लाइन नंबर में कॉल कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।